नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। टेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सहारघाट में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम व वाहन पर हुआ हमला, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वहीं 4 आरोपी मौके से फरार, 15 अज्ञात पर हुई प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी में मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, बाढ़ पूर्व तैयारी और विकास योजनाओं की गई समीक्षा। मधुबनी वार्ड पार्षद बद्री राय की पहल से 15 वर्षों पुरानी जर्जर सड़क और नाले का निर्माण हुआ शुरू, वहीं महापौर व नगर निगम ने दिया सहयोग। लौकहा पुलिस ने फरार आरोपियों के घर डुगडुगी बजाकर किया इश्तेहार चस्पा, आत्मसमर्पण करने के लिए दिया 10 दिन का मोहलत। सहारघाट थाना के पास टेम्पो में 142 बोतल शराब ले जा रहे 2 धंधेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पूर्व सचिव कृष्णकांत झा ने मुजफ्फरपुर में हुए बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद मौत पर सरकार को कुशासन बताया, वहीं अपराध बढ़ने का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की गई मांग। आगामी 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न होने को लेकर बिस्वी थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। मधुबनी के मिथिलाहाट में निवर्तमान जिलाधिकारी डीडीसी व नजारत उप समाहर्ता के विदाई समारोह का हुआ आयोजन, नव पदस्थापित अधिकारी व कई पदाधिकारी रहे उपस्थित। खबरें अब विस्तार से। सहारघाट थाना क्षेत्र में बेनीपट्टी पुलिस पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना शादी में आपसी विवाद में मारपीट के बाद हुई। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डीएसपी अमित कुमार ने यह जानकारी दी है। बेनीपट्टी पुलिस ने अनुमंडल के सहारघाट थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पुलिस एवं पुलिस गाड़ी पर हमला करने के 2 आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी में गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपियों में सहारघाट थाना क्षेत्र के त्रिमुहान गांव के अमित कुमार एवं नीतीश कुमार शामिल है। वहीं फरार आरोपियों में इसी गांव का केशव पासवान, त्रिवेणी पासवान, आनंद पासवान एवं दिलीप पासवान शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। यह जानकारी बेनीपट्टी के डीएसपी अमित कुमार ने मंगलवार की देर शाम स्थानीय अनुमंडल कार्यालय प्रांगण स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पत्रकारों को दी। डीएसपी कुमार ने बताया कि विगत 2 जून की रात्रि 8:42 पर सहारघाट थाना के डायल 112 को सूचना मिली कि त्रिमुहान में 2 पक्षों के बीच शादी में गाना बजाने को लेकर मारपीट हो रही है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर माहौल शांत करा दिया और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देते हुए वापस लौटने लगी। तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस वाहन को घेर लिया गया तथा डायल 112 की पुलिस टीम के साथ गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस वाहन को भी ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उपरोक्त घटना के संबंध में डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी एएसआई भरत कुमार यादव के स्वलिखित आवेदन के आधार पर सहारघाट थाना कांड संख्या 64/25 में कुल 6 नामजद एवं 10 से 15 अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रतिवेदित किया गया है। डीएसपी ने बताया कि एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित छापेमारी टीम में बेनीपट्टी के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, सहारघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद समीम, एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह, एएसआई शिवचरण यादव, हवलदार दिवाकर सिंह, सिपाही राजीव कुमार व सिपाही अशोक कुमार शामिल हैं। कल रात्रि यानी 2/6/2025 को लगभग 8:42 पे 112 को सूचना मिलती है कि सहारघाट के तिमुहानी जो है जगह है वहां पर बहुत सारा मारपीट हो रहा है, इस टाइप का एक कॉल आता है कॉल सेंटर से। तो उसी को लेकर के
जो नोटिफिकेशन आता है 112 को, उसी में 112 की गाड़ी प्रस्थान करते हैं। और जब जो त्रिमुहानी के पास जाते हैं तो डीजे का आवाज आते रहता है शादी के मौके पे, तो सायरन बजाते हुए हमारे पदाधिकारी वहां पहुंचते थे, जिससे सारे भीड़ चले जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और बाकी पदाधिकारी सभी लोग को समझा करके जब जो लौटने का प्रयास करते हैं तो लौटने के क्रम में पता चलता है कि डीजे को ले करके एक कुछ जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, नीतीश कुमार, केशव पासवान, त्रिवेणी, दिलीप पासवान और अन्य व्यक्ति, ये जो है उस गांव का जो मुखिया है उसके घर पे अभद्र टाइप का गाना बजाया जा रहा था। उसी गाना को लेकर के एक सूचना वहां पर लोकल जो मुखिया है उनके भाई के द्वारा दिया जाता है, और उसी में मुखिया का जो भतीजा है अमित कुमार, उसके द्वारा जो है मारपीट, बाकी जो दूसरा पक्ष है उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो पहले भी ये मारपीट कर रहे थे। उसके बाद थाना को जो 112 को सूचना मिली, 112 उस घटनास्थल पे जाते हैं। घटनास्थल पे जाने के बाद समझा करके जो लौट रहे होते हैं, फिर उसके बाद दोनों पक्ष के द्वारा 112 की गाड़ी को घेर लिया जाता है और उनको बोला जाता है कि किसने इन्फॉर्मेशन दिया, कैसे आया गाड़ी, ये सब चीज को लेकर के फिर हमारे पदाधिकारी के साथ तू मैं करता है। और बाकी लोग कुछ बोनट पे भी अटैक करते हैं और कुछ लोग जो गाड़ी का शीशा है उस पर जानलेवा हमला करने के तौर पे उस पे गाड़ी पे अटैक करते हैं, जिससे पूरे गाड़ी का 112 डायल की जो गाड़ी है उसका आगे का पूरा शीशा टूट जाता है। और जैसे ही घटना की ये सूचना होती है तो 112 डायल के जो पदाधिकारी हैं सहारघाट के, वो एसएचओ को सूचना देते हैं। एसएचओ के द्वारा मुझे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को बताया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है, जिस एसआईटी टीम में हमारे सर्किल इंस्पेक्टर, एसएचओ और अन्य पदाधिकारी शामिल होते हैं। और रात भर में ही लगभग 6 घंटे के अंदर हम लोग इस घटना में जो सम्मिलित अभियुक्त है उनको गिरफ्तार करते हैं। और टोटल इसमें इस तरीके से पता चलता है कि टोटल जो नामजद 6 अभियुक्त हैं वो इस प्रकार है। अमित कुमार सभी त्रिमुहान का रहने वाला है, जो वार्ड नंबर 13 का है। दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा केशव कुमार, तीसरा चौथा त्रिवेणी कुमार, पांचवा आनंद कुमार, छठा दिलीप पासवान। तो इन लोगों में से 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो 2 गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम है अमित कुमार, दूसरा जो अभियुक्त है नीतीश कुमार पिता मिश्री पासवान। बाकी जो फिरार 4 अभियुक्त है वो इस प्रकार है। जो 4 अभियुक्त बचे हुए रह गए उनका नाम है केशव पासवान, त्रिवेणी पासवान, आनंद पासवान और दिलीप पासवान। तो हम लोग जल्द ही जो बाकी 4 अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेंगे। और आगे से पुलिस पर हमले का कोई भी केस रहेगा तो हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए भी भेजेंगे, ताकि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो हमारे छापेमारी दल में थे वो हमारे पदाधिकारी है, वो इस प्रकार है। नीरज कुमार वर्मा, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी अंचल, अरविंद कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सहारघाट, मोहम्मद समीम पुवनी सहारघाट, धर्मेंद्र कुमार सिंह सहारघाट, शिवचंद्र यादव एएसआई सहारघाट, दिवाकर सिंह, राजीव कुमार एवं अशोक कुमार अन्य से। सर मतलब ये मामला पुलिस गाड़ी और पुलिस पर हमला से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहले आपस में 2 पक्ष में लड़ाई हुआ, और जब जो पुलिस की गाड़ी सूचना मिली और पुलिस की गाड़ी पहुंची तो पुलिस की गाड़ी पर ही अटैक कर दिया गया। दोनों पक्षों ने मिलकर अटैक किया। दोनों पक्ष को द्वारा ही मिल करके सहयोग से। इसमें पुलिसकर्मी घायल भी है क्या? पुलिसकर्मी को हल्का चोटें आई हैं, लेकिन 112 की गाड़ी जो है आगे से पूरा अच्छे तरीके से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है, जानलेवा तरीके से हमला। ठीक है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में खाद्य मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधायक, मेयर समेत अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने जल स्तर निगरानी, सुरक्षित स्थान, शरणालय, नाव, दवाओं व खाद्य की उपलब्धता पर ध्यान देने को कहा। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं मधुबनी जिला के प्रभारी मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को डीआरडीए सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारियों, महिला संवाद एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करना था। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, विधायकगण,
जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य, पीएचईडी, सड़क निर्माण और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने बाढ़ की संभावना को देखते हुए नदियों के जलस्तर की निगरानी, सुरक्षित स्थानों की पहचान, बाढ़ शरणालयों की तैयारी एवं नाव, दवाओं और खाद्यान्न की उपलब्धता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक विभाग को अपनी जिम्मेदारी समय पर निभानी होगी ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत प्रदान की जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में वार्ड पार्षद बद्रू राय की लगातार मांग पर वार्ड 8 की जर्जर सड़क और नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 15 साल से खराब सड़क और गड्ढों से राहगीर व स्थानीय लोग परेशान थे। वहीं खासकर स्कूल के पास गड्ढा जानलेवा बन गया था। महापौर और नगर निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर निर्माण का आदेश दिया। वहीं सड़क और नाले के बनने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 में वर्षों से उपेक्षित मुख्य सड़क और नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। यह कार्य वार्ड पार्षद बद्रू राय के सतत प्रयासों और नगर निगम प्रशासन की तत्परता के कारण संभव हो सका है। वार्ड पार्षद बद्रू राय ने बताया कि यह सड़क बुबना मंदिर होते हुए सुधा डेयरी और स्कूल तक जाती है। बीते 15 वर्षों से यह सड़क नाले के अभाव और गड्ढों के कारण अत्यंत जर्जर हो चुकी थी, जिससे राहगीरों, स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार बाइक, रिक्शा और ई रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। बद्रू राय ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम प्रशासन से इसकी मरम्मत के लिए गुहार लगाई थी और अंततः महापौर के सहयोग से इस दिशा में ठोस कार्रवाई हुई। उन्होंने महापौर और नगर निगम प्रशासन को दिल से धन्यवाद दिया। निर्माण कार्य के तहत 250 फीट लंबी सड़क और 600 फीट लंबे नाले का निर्माण किया जा रहा है। नाले का पानी सीधे मुख्य केनाल में जाएगा, जिससे जल जमाव की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी पार्षद बद्रू राय की सराहना की और कहा कि सड़क और नाले के निर्माण से उन्हें बड़ी राहत मिली है। वर्षों से गड्ढों में जमा पानी और कीचड़ से परेशान लोगों के चेहरों पर अब संतोष दिख रहा है। वार्ड पार्षद ने बताया कि महापौर ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मेगा वैल्यू लेके आया है लगन धमाका ऑफर, सुनिश्चित उपहार अब हर खरीद पर। कोई स्कूल तक 250 फीट सड़क है और 600 फीट नाला है। जो यह समस्या बरसों से था, 15 साल से था और इससे हमसे बड़े नारायण राय वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद है और यह समस्या मेरे नज़र में 10-15 साल से है, जो कि सुनते आ रहे हैं कि बाईपास है बनेगा बुबना मंदिर से लेकर आरे गोले तक, लेकिन इस पर किसी का नज़र नहीं पड़ा। और हमने जब से पार्षद बने तब से लोगों का यहाँ दिक्कत हो रहा था। बार बार ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, आम जनस गिर जाते थे, किसी का हाथ, किसी का पैर टूट जाता था, लेकिन किसी का नज़र नहीं पड़ा। बार बार फेसबुक, सोशल मीडिया यहाँ के लोग डालते थे हमारे नाम के लिए कि वार्ड पार्षद पे ध्यान नहीं दे रहा है। हमने मेयर साहब को बोले, मेयर साहब खुद आके जगह को निरीक्षण किया और स्थल को निरीक्षण कर हमें वादा दिए कि वो काम होगा। 1 साल के अंदर यह काम हो रहा है नगर निगम की तरफ से। मेरा ये बहुत प्रयास रहा। बार बार हम अपने नगर आयुक्त को, मेयर साहब को संज्ञान में दे, सर कब होगा, तो बोले जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया में काम हो रहा है। और वो प्रक्रिया होने के बाद आज से हाथ लगा है और संवेदक को 2 महीना का टाइम है काम करने का। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर यह सड़क जो 250 फीट है और 600 फीट नाला है वो ढलैया की स्थिति होगा और इससे आम जनों को सुविधा मिलेगा। कितना फुट बोले हैं? 250 फीट सड़क है और 600 फीट नाला है। 600 फीट नाला? जी जी जी, जो नहर में जाएगी। ये पूर्व में जो नाला का पानी पूरा बाईपास रोड पे गिरता है उसका नहर में कन्वर्ट नहीं किया गया। 600 फुट लंबाई नाला बनेगा। ये कहाँ से नाला शुरू होगा? ये नाला कैंपस से लेकर शंभू सिंह जो घर है जो 9 वार्ड पड़ता है उस बगल में नहर है, उस नहर में पानी गिराने का काम करेंगे। 600 फुट लंबाई नाला होगा और 250 फीट या रोड जो गड्ढा था जिसमें ई रिक्शा बराबर गिरते थे, इसका फुटेज भी है मेरे पास। लोग बराबर हमने कटाच करते थे और इससे किसी का नजर नहीं पड़ा, जबकि मेरे पास न अच्छी कोष है। हम पहल कर रहे थे, पहल करने के बाद हमको मिला तो आज हम वार्ड में अपने जनता को। क्या नाम हुआ आपका? बद्रू नारायण राय, वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद। अच्छा, यह रोड में कौन कौन सा वार्ड पड़ता है? यह रोड में 8 पड़ता है, एक साइड 9 पड़ता है, कुछ दूरी पे 4 पड़ता है। ये 3 वार्ड का एक परिसीमन है यहाँ पे। ये आपका प्रयास से ये काम हो रहा है? मेरे वार्ड से प्रयास हुआ। ये वार्ड नंबर 8 के कमिश्नर द्वारा ही बनाया जा रहा है? जी जी जी।
गोविंद कुमार महाराज। कौन सा जगह पड़ता है ये? ये 4 वार्ड है और 8 वार्ड के बीच में ये रोड है। घूमना मंदिर कॉलोनी जो लहरियागंज से लेकर शंभू नगर के बीच में जोड़ता है रोड। तो अभी देखा जा रहा है कि यहाँ काम स्टार्ट हुआ, किसके प्रयास से हुआ ये 8 वार्ड के कमिश्नर साहब बद्री है, उनके प्रयास से ये हो रहा है। और कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि इस जो पहले रोड था इसमें सभी आदमी जाते थे आते थे। बाईपास रोड हुआ, जो मेन रोड जाम होने पर बाईपास करते थे और इसमें गिरते थे। गिरने से बहुत आदमी का बहुत नुकसान हुआ शरीर का। हाँ, आज के डेट में रोड बन रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी है और ये सब बदली जाए 8 वार्ड के करवा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकहा पुलिस ने फरार आरोपियों के घरों पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चस्पा किया। 3 आरोपियों को 10 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। वारंट के आधार पर कुर्की जब्ती की चेतावनी भी दी गई। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में कानून का डर बढ़ गया है। वहीं पुलिस अन्य फरारों की गिरफ्तारी के लिए भी तैयारी कर रही है। फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लौकहा थाना पुलिस अब सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। इसी कड़ी में रविवार को थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में 3 आरोपियों के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चस्पा किया गया। यह कार्रवाई फरार आरोपियों के जल्द आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है। जानकारी के अनुसार जिन आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है उनमें माधोपुर गांव निवासी श्यामदेव यादव के पुत्र सत्यनारायण यादव, सुरेंद्र यादव के पुत्र सत्यनारायण यादव और कोकन यादव के पुत्र युधिष्ठिर यादव शामिल हैं। इन तीनों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में झंझारपुर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे पीएसआई कुंदन कुमार ने बताया कि न्यायालय से निर्गत वारंट के आलोक में तीनों आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया गया। मौके पर डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को भी सूचित किया गया कि आरोपी 10 दिनों के भीतर थाना या न्यायालय में सरेंडर करे, अन्यथा न्यायालय के निर्देश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पूरे घटनाक्रम को देखा। पुलिस के इस सख्त कदम से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से कानून का भय बढ़ेगा और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी आएगी। सूत्रों की माने तो पुलिस अन्य फरार आरोपियों की भी सूची तैयार कर रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। लौकहा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब कार्रवाई के मोड में नजर आ रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर के साहरघाट थाना के पास टेम्पो में शराब की 142 बोतलें बरामद कर 2 धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे दरभंगा के ओपी पट्टी डरिया गांव के निवासी हैं। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर आमोद कुमार सिंह और सशस्त्र पुलिस बल ने की। वहीं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना के पास टेम्पो में शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। मामले से संबंधित टेम्पो और उसमें लदी शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। 11 कार्टून में जब्त शराब की मात्रा 142 बोतल है। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस सब इंस्पेक्टर आमोद कुमार सिंह ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 32 वर्षीय संतोष भंडारी और 40 वर्षीय सुबोध यादव शामिल हैं। दोनों दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित ओपी पट्टी डरिया गांव निवासी है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। सुपौल जिला कांग्रेस के पूर्व सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने कहा कि मुजफ्फरपुर की 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और इलाज की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह सरकार शासन नहीं बल्कि कुशासन है। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी के गठबंधन की सरकार अपराधियों के साथ मिलकर चल रही है। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देकर बिहार की जनता को राहत देनी चाहिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव एवं सुपौल जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने मुजफ्फरपुर में 9 वर्षीय बच्ची के साथ हुई विभत्स घटना पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बच्ची को दरिंदगी का शिकार होना पड़ा और समय पर समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है। उन्होंने नीतीश भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह शासन नहीं बल्कि कुशासन है। आज बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी है और प्रशासन अपराधियों के साथ खड़ा नजर आता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में आम जनता की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई है। उन्होंने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्पे और रौसी थाने में बकरीद पर्व को शांति और सद्भाव से मनाने हेतु शांति समिति की बैठक हुई। SDM और DSP ने सभी से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अफवाहों से बचने को कहा गया है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शांति का आश्वासन दिए। आगामी 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद पर्व शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न होने को लेकर बिस्पी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता SDO सारंग पानी पांडे एवं DSP अमित कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में बकरीद पर्व के दौरान आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों के अलावा स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया कि बकरीद में हमेशा क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बना रहता है। पर्व दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। SDO ने कहा कि सभी लोगों से बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्व त्योहार हमें शांति, भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश देता है। वहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई से किसी को भलाई नहीं है। वहीं DSP ने कहा कि विधि व्यवस्था भंग करने वाले लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप सभी अफवाह से बचे, वहीं सोशल मीडिया से दूर रहें।
किसी भी प्रकार की यदि कोई सूचना मिले तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि कुर्बानी के बाद बचे अवशेष को यत्र तत्र नहीं फेंके, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन को शांति एवं सद्भाव के साथ मनाने को आश्वस्त किया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बेनीपट्टी के गौतम आनंद, हीरालाल यादव, मुखिया कफील, अब्दुल आलम, उद्गार यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। अंतर्गत हम सभी लोग एसडीएम एसडीपीओ जो है यहाँ पे आए, सभी साथी समिति के सदस्य यहाँ पे आए। हमने अपना सुझाव और अनुरोध सबसे साझा किया और सभी से बकरीद पर्व के अवसर पर हमने सभी से अनुरोध किया कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रयास करेंगे और सभी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के मिथिलाहार सभागार में निवर्तमान जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी दीपेश कुमार और नजरत उप संहारता मयंक सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी। दिनांक 3 जून 2025 को मिथिला हाट मधुबनी के सभागार में निवर्तमान जिला पदाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा, निवर्तमान डीडीसी मधुबनी दीपेश कुमार, निवर्तमान नजारत उपसंहारता मयंक सिंह की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नव पदस्थापित जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सहित कई जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में 2 दिनों से भारी बारिश के कारण और आंधी तूफान से जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों में कई जगह पानी जमा हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में जल जमाव से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी के लिए पंप हाउस का इंतजाम किया गया है। जयनगर शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण कई जगहों पर भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बुधवार की सुबह आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहरी क्षेत्र के वाटरवे चौक से भिलवा चौक, स्टेशन रोड, पटना गद्दी चौक, शहीद चौक, खड़का रोड, पटना गद्दी रोड, ब्लॉक रोड, कमला रोड के अलावे प्रखंड सह अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, सब्जी मंडी, जिला पार्षद बाजार एवं स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया समेत अन्य जगहों पर भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से सर्कुलेटिंग एरिया में भारी जल जमाव के कारण रेल यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल निकासी के लिए रेल प्रशासन के द्वारा पंप हाउस की व्यवस्था की गई है, लेकिन सर्कुलेटिंग एरिया में जल जमाव होने से रेल यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पूछे जाने पर IOW रमेश कुमार ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बेनीपट्टी के बसेट चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में निःशुल्क धान बीज वितरण और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, बीजोपचार, नर्सरी प्रबंधन समेत कई जानकारी दी गई। वरिष्ठ अभियंता अरविंद कुमार ने मोटे अनाज और उद्यान खेती के लिए प्रेरित किया। बेनीपट्टी प्रखंड के बसेट चांदपुरा स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में फसल धान के निःशुल्क फसल धान के बीज वितरण सह किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के न्यासी सह शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। प्रशिक्षण में जलवायु अनुकूल खेती हेतु किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं कृषकों को धान फसल की विभिन्न पद्धतियों, विधि, बिचड़ा तैयार कर पुनः प्रतिरोपण विधि, सीधी पंक्ति में सीड ड्रम की सहायता से बुआई विधि, नमी युक्त भूमि में सीड ड्रम की सहायता से बुआई एवं अन्य विधियों के बारे में जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार झा, राकेश सिंह यादव एवं अरविंद कुमार के द्वारा कृषकों को समन्वित फसल प्रबंधन हेतु बीजोपचार, भूमि के अनुसार प्रजातियों का चयन, नर्सरी प्रबंधन, जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, फसलों में लगने वाले बीमारियों के नियंत्रण संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर चौधरी ने कहा कि कृषकों के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें संस्थान के स्तर से जो भी सहायता संभव हो सकेगा वह जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई दशकों से यह संस्थान देश विदेश से कृषि वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों को बुलाकर जलवायु अनुकूल वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित खेती करने का प्रशिक्षण दिलवाने का काम कर रही है, ताकि किसानों की माली हालत में अपेक्षित सुधार हो। उन्होंने उपस्थित दर्जनों किसानों के बीच धान की फसल का बीज वितरण करते हुए बेहतर तरीके से खेती करने को प्रेरित किया। वहीं वरिष्ठ अभियंता अरविंद कुमार चौधरी ने कृषकों से धान फसल के अलावे मोटे अनाजों की खेती एवं उद्यान लगाने को प्रेरित किया। मौके पर वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा, ईश्वरनाथ झा, परमानंद चौधरी, मोहम्मद परवेज, विमल प्रतिहस्त, विश्वनाथ यादव व कामिनी देवी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। पंखा की आवश्यकता होती है, जो पंखा में ड्राइंग होता है, पंखा में सीड का डेमोन्स्ट्रेशन होता है,
संस्था में सीड सर्टिफिकेशन होता है, यानी कि सीड का उत्पादन होता है। तो जाहिर का मतलब हुआ यहाँ पर प्रक्रिया में देखा जाता है कि इस मिट्टी के लिए कौन सी बीज उपयोगी है। आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र जानपुरा प्रदेश मधुबनी बिहार है, जो द्वारा संचालित है, वो पिछले 25 वर्षों से देश में पहला करता रहा है, चाहे वो में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए हो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलुआही प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह का इलाज के दौरान दरभंगा पारस अस्पताल में 4 जून 2025 को निधन हो गया। उनके आवास पर एमएलसी घनश्याम ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। कलुआही के प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह का आज सुबह 4 जून 2025 को दरभंगा के पारस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जारी था। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग पहुंचे। विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के पंडौल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारों में अमित राय, राजू चौपाल और रंजन मंडल शामिल हैं। वे लूट की योजना बना रहे थे। उनके पास से एक कट्टा, फोल्डिंग चाकू, 2 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत नवदेता पुल के पास से अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अमित राय पिता सत्यनारायण राय निवासी कुसमौल थाना राजनगर, राजू चौपाल पिता रामचलितर और रंजन मंडल पिता प्रमोद मंडल के रूप में की गई है। पंडौल थानाध्यक्ष नदीम ने बताया कि तीनों बदमाश किसी लूट की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 फोल्डिंग चाकू, 2 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा जिला खेल भवन में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में सुनील ठाकुर प्रमुख अतिथि थे। वहीं लगभग 50 खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा योग समेत आधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह शिविर 2 सत्रों में चल रहा है और 20 जून 2025 को समाप्त होगा। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ MDTTA द्वारा जिला खेल भवन में सभी आयु वर्ग के लिए 15 दिवसीय टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन सुनील ठाकुर ने किया। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 50 खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है। उन्होंने बताया कि अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो योग सहित अन्य उपकरणों का प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर दोनों सत्रों में चल रहा है। दोनों सत्रों के लिए अलग अलग प्रशिक्षक हैं। वहीं संतोष झा ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर 20 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दिनों स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं, इसलिए खिलाड़ी प्रशिक्षण में अधिक समय दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।